औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबू बकर नहायत खूबसूरत थे। खूबसूरती की वजह से आपका लक़ब अतीक पड़ गया था। आप कबीला बनु तमीम में से थे। खून बहा और तावान का फैसला करने के लिए आप हाकिम बनाए जाया करते थे। आपका फैसला तमाम कबीलों को बेचुन व चारा मानना पड़ता था। आप बहुत अमीर थे। मिस्र व शाम को तिजारत की गर्ज से जाया करते थे। तमाम कबीलों में आपका असर व रसूख था। छठी पीढ़ी में आपका ख़ानदान हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मिल जाता है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान आपके दामाद थे। हज़रत उस्मान की नानी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की सगी बहन थी, जो हज़रत अब्दुल्ला के साथ जुड़वा पैदा हुई थी। इस तरह हज़रत उस्मान हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फूफीजात बहन के बेटे थे। नहायत मालदार, बड़ी सखी, बड़े शर्मीले थे। आपसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास ताल्लुकात थे। इनके अलावा अबू सुफियान, खालिद, अबू जहल, सुहेब वगैरह से भी ताल्लुकात थे। हर कबीले का हर आदमी आपको इज्जत की नज़रों से देखता था। अक्सर लोग आपसी लड़ाई के वक्त आपको हुक्म करार देते थे, आपके फैसले को मानते थे। लेकिन जब से आप हिरा की गुफा में ज़्यादा वक्त लगाने लगे थे, उस वक्त से आपने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। और जब से आप पर वही आना शुरू हुई तो आप चुपचाप रहने लगे थे। वही का सिलसिला। हज़रत खदीजा को आपकी खामोशी से बड़ी चिंता हो गई थी। किसी काम में दिल नहीं लगता था। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खामोश बैठे थे कि हज़रत अली आ गए। हज़रत अली आप ही के पास रहते थे। उम्र में बहुत छोटे थे। खामोश देखकर उन्हें कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। शाम तक हुजूर बैठे रहे। रात को खाना खाकर आराम किया। इसके बाद वही आती रही। एक दिन आप पहाड़ के दामन में बैठे हुए थे कि हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए और उन्होंने वज़ू किया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह वज़ू किया जिस तरह हज़रत जिब्राइल ने किया था। फिर हज़रत जिब्राइल ने नमाज पढ़ी। उस दिन से हुजूर नमाज पढ़ने लगे। आप तन्हा नमाज पढ़ते थे। न कोई उस वक्त तक मुसलमान हुआ था न नमाज पढ़ता था। पहले तो आप पहाड़ी पर नमाज पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे मकान पर भी नमाज पढ़ने लगे। हज़रत खदीजा, हज़रत अली, जैद आपको नमाज पढ़ते हैरत से देखा करते थे। वही के आने का सिलसिला जारी रहा। एक वही में आया और तुझको जो हुक्म दिया गया है खोल कर कह दो। आप रब के इस हुक्म को सुनकर परेशान हो गए। आपकी परेशानी सही भी थी। उस वक्त सभी लोग गुमराही में पड़े हुए थे। खास तौर पर अरब का हर कबीला और हर आदमी मोहित था। बुत परस्ती आम थी। वाहिद खुदा को कोई जानता भी न था। फिर ऐसे शख्स और सरकस लोग थे कि बुतों के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार न थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सोचने लगे कि तबलीग कहाँ से और कौन से लोगों से शुरू की जाए। अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप अपने करीबी ख़ानदान वालों को डराओ। वही ने तबलीग का रास्ता बताया। आपने तुरंत तबलीग शुरू की। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के सामने अल्लाह की तारीफ़ बयान की। हज़रत खदीजा बुतों की पूजा करती थी, मगर वो बरका से सुन चुकी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैगंबर हो जाएं तो अजब नहीं, फ़ौरन ईमान ले आईं। कुफ्र व शिर्क से तौबा करके मुसलमान हो गईं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उनके मुसलमान होने से खुशी हुई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तन्हा नमाज पढ़ा करते थे। अब हज़रत खदीजा के साथ मिलकर पढ़ने लगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ईमान लाना। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा नमाज पढ़ रहे थे कि हज़रत अली आए। उस वक्त आपको सख्त ताज्जुब हुआ। अगरचे आप पहले भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देख चुके थे, लेकिन हज़रत खदीजा को कभी ना देखा था।
जब वो नमाज से फारिग हुए तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप दोनों क्या कर रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पढ़ रहे हैं। आपने हैरान होकर कहा, नमाज? लेकिन सजदा बूतों को किया जाता है और आपके सामने कोई बूत ना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूतों को नहीं पूछते बल्कि खुदा अल्लाह ताला को पूछते हैं। हज़रत अली ये सुनकर हैरान रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये तो अजीब बात है, मैंने पहले कभी नहीं सुनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, मैं खुदा का रसूल हूँ, खुदा का पैगाम मुझ पर उतरता है, आओ तुम भी दीनी हक में दाखिल हो जाओ। हज़रत अली ने कहा, मुझे सोचने दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अगर तू इसे कबूल कर ले तो रात तक उसे छिपाना ताकि खुदा तेरे दिल में इस्लाम डाल दे। हज़रत अली ने इस बात का इकरार कर लिया। जब रात गुजर गई तो हज़रत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अब खुदा के दीन में दाखिल होना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत कलीमा पढ़वा कर मुसलमान करा लिया और हिदायत की कि अभी अपने इस्लाम को किसी पर जाहिर ना करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि धीरे धीरे कुछ लोग मुसलमान हो जाएं, तब एलानिया तबलीग करें, और हुक्म भी यही आया था कि पहले घर वालों को खुदा से डराओ। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें नेकी के तौर पर। अल्लाह हाफिज़।